गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सोशल साइंस अर्थशास्त्र कक्षा 9 के लिए पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती से संबंधित वर्कशीट का अध्ययन करेंगे। आज की वर्कशीट 36 है और यह निर्धनता एक चुनौती का भाग 3 है। इससे पहले हम भाग 1 और 2 को वर्कशीट के माध्यम से पढ़ चुके हैं। आइए चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस वर्कशीट में निर्धनता को दूर करने के लिए या समाप्त करने के लिए भारत देश की ने क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई है उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आर्थिक विकास समृद्धि को प्रोत्साहन देना और सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें मनरेगा पढ़ना है। उसके बाद हमें राष्ट्रीय काम के बदले अनाज और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, और उसके बाद हमें भविष्य में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो निर्धनता के समान ही हमारे देश में बढ़ने वाली हैं उनके बारे में अध्ययन करते हुए हम लास्ट में प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है। निर्धनता को समाप्त करना भारत के विकास की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा रहा है, क्योंकि अगर गरीबी दूर हो गई तो हमारा देश विकास कर जाएगा। इसीलिए सरकार ने 2 प्रकार के उपाय किए हैं, जिसमें सबसे पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। जैसा कि 1980 के दशक के आरंभ में 30 वर्षों तक भारत में प्रति व्यक्ति आय कोई नहीं बढ़ी, धीरे धीरे गरीबी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इसीलिए हमारे देश की सरकार ने जो आर्थिक समृद्धि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, यानी कि विकास की दर को अगर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे गरीबी भी कम होती चली जाएगी। इसके लिए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में निवेश किया, जिससे कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित हो और साथ साथ जिससे गरीबी भी दूर हो जाए। और दूसरा जो प्रोग्राम शुरू किया गया, योजना शुरू की, वो था लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। जो सरकार की योजनाएं जो होती हैं उन्हें कहते हैं लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, जिन्हें सरकार चालू करती है, जिनसे लोग जिन कार्यक्रमों का फ़ायदा लेकर लाभ उठाकर अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। उनमें से ही चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी हमारी योजनाएं हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से पढ़ना व समझने की कोशिश करना। सबसे पहली योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। इसे मनरेगा भी कहा जाता है और ये सन 2005 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है ग्रामीण मतलब कि जो गांव के इलाके हैं उनमें सुरक्षित रोजगार देना और कम से कम हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिले, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। यदि व्यक्ति को 15 दिन के अंदर कोई रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जिसके लिए व्यक्ति को अपना जो नाम है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यानी रोजगार कार्यालय में लिखवाना होता है और उसमें कम से कम व्यक्ति को न्यूनतम दिहाड़ी भी दी जाएगी, चाहे उन्हें काम आता हो या उन्होंने पहले से कोई कोर्स ना किया हो, तो उनके लिए भी एक दिहाड़ी यानी निश्चित मजदूरी तय की गई है, जैसे कि 168 रुपये से लेकर 281 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। जिसकी भरपाई कौन करेगा? वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने गारंटी कोष से देंगी और इसमें महिलाएं को भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को भी अधिकार है। इसका लाभ जो है दोनों ही ले सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं अगली योजना। अगली योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गांव के और छोटे शहरों के लोगों को अपना स्वयं का बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करना था। और उसके बाद दूसरी योजना कौन सी शुरू हुई? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको 1995 में शुरू किया गया। इसमें भी उसी नीति को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया कि गांव और छोटे शहरों के बच्चे जो नए नए युवा हैं वो अपना बिजनेस खोल के लोगों को रोजगार उत्पन्न करा सकें। उसके बाद जो शुरू योजना की गई वो स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना की थी, जो कि 1999 में शुरू हुई थी। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से संगठित कर बैंक, ऋण व सरकारी सहायता के संयोजन से गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, ताकि वो जमींदारों और महाजनों के चंगुल में ना फंसे, बल्कि वो जो बैंक और सरकारी संस्थाओं से उधार ले लें। उसके बाद की योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो कि सन 2000 में शुरू की गई, जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्य को और ग्रामीण इलाकों को सुविधाएं प्रदान की गई थी, ताकि गांव जैसे इलाकों में भी सारी सुविधाएं जो शहरों में उपलब्ध है वो भी पहुंच सके। इस प्रकार सरकार ने काफ़ी गरीबी को दूर करने की योजनाएं शुरू की गई।
इसके बाद आइए देखते हैं अंत्योदय अन्न योजना। जी वो योजना है जिसमें गरीबों को राशन में अनाज बांटा जाता है। आइए चलिए देखते हैं भावी चुनौतियाँ, जो हमें आगे भविष्य में जिन समस्याओं को, जो गरीबी से भी बड़ी समस्या है, उनको भी हमें सुलझाना है। जैसे कि आर्थिक समृद्धि विकास को ऊपर करना है, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा हो, जनसंख्या को रोक सकें, और सबसे बड़ी बात महिलाओं को समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से बढ़ावा मिल सके, ताकि वो भी पुरुषों की तुलना में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और क्या आप जानती हैं कि व्यक्तियों केवल भोजन आवास की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास सम्मान को भी जगाना है, ताकि वो स्वयं का रोजगार स्थापित करके आगे बढ़े। ऐसी जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं? इसका उत्तर आपको आपकी वर्कशीट में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, यानी सरकार द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ाते हुए गरीबी दूर करना, और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। ये वो कार्यक्रम होते हैं जो सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, यानी सरकार गरीबी को दूर करने के लिए योजनाएं चलाती हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है? जैसे कि अगर देश का विकास नहीं होगा तो यहाँ लोग भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, जिससे वो गरीबी में फंसते चले जाते हैं। इस प्रकार सरकार का यह मानना है कि जब देश का विकास होगा तो गरीबी भी दूर होती चली जाएगी। क्यों? जैसे कि शिक्षा में निवेश करना, उद्योगों में निवेश करना, ताकि उससे जल्दी फ़ायदा मिलता है और लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लोग कारखानों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि देश के विकास के साथ साथ अन्य समस्याएं भी सुलझ जाती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। मनरेगा कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं? जैसे कि मनरेगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना है, जिसे 2005 में शुरू किया गया था, इसका मेन पॉइंट क्या है कि व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोज़गार मिलना है। यदि उसे 15 दिन तक कोई रोज़गार नहीं मिलता है तो उसे क्या मिलेगा? बेरोज़गारी भत्ता। लेकिन उसे अपना नाम कहाँ दर्ज कराना? सबसे पहले उसे अपना नाम जो है रोजगार कार्यालय में दर्ज कराना होता है, ताकि जब भी कोई नया काम आए तो उन व्यक्तियों से तुरंत उन्हें सूचित किया जा सके। यदि नाम नहीं होगा तो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? इसमें बताना है कि यदि जो नई जनरेशन है उनका अपना कुछ बिजनेस होगा तो उन्हें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बन जाओ तो आपके लिए क्या फ़ायदा है? आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटे छोटे उद्योग खोलने में सरकार आपकी मदद करती है, जिससे कि आपको आसानी से लोन मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात, आप अन्य लोगों को भी रोज़गार देके देश की तरक्की में सहायता दे सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5। भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय बताइए। जैसे कि अधिक से अधिक हमें उद्योगों बढ़ाने चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिले। शिक्षा के द्वारा कि स्कूल में कोर्सेज अच्छे कराने चाहिए कि बच्चा केवल पढ़ाई के अलावा हाथ का हुनर, या जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, आपका मशीनों का काम हो गया, ये सीखना चाहिए। कृषि क्षेत्र में अच्छी तकनीकों का प्रयोग करना और जनसंख्या को सीमित करना भी एक गरीबी रोकने के बराबर ही है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 6। भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे और क्यों? बेटा, इसमें आपको बताना है कि केवल रोटी कपड़ा मकान ही हमारे जीवन की आवश्यकताएं नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम अपने देश का और अपना विकास कर सकते हैं। जैसा कि मेरे अनुसार शिक्षा सभी समस्याओं की दवा है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति केवल अपना विकास नहीं करता बल्कि पूरे देश के विकास में सहायक होता है, और शिक्षित व्यक्ति ही समाज का सबसे बड़ा उद्धारक होता है। उसके बाद है रोजगार। यदि व्यक्ति के पास रोजगार होगा तो वह गरीबी के चक्र में नहीं फंसेगा, अपने परिवार का खर्चा वह खुशी खुशी चला पाएगा। और तीसरा है आत्मविश्वास। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। उसके बाद है स्वास्थ्य सेवा। यदि किसी देश में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं तो स्वस्थ व्यक्ति जो है ज़्यादा काम कर पाएगा, और जिससे देश का विकास ज़्यादा होगा और गरीबी दूर जल्दी होगी। यदि व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा तो ना वह अच्छा सोचेगा ना ही अच्छा काम करेगा। इस प्रकार रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। अगर इस वीडियो को समझकर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।